भागवत जी कहाँ से आ गए? बात हो रही है खरगोन का, भागवत जी कहाँ से आ गए? जिस घर से बुरहान निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। भागवत जी से आपको क्यों इतना प्रेम हो गया? मैं क्या पूछूं? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, भागवत जी कहाँ से? भागवत जी से आपको क्यों इतना प्रेम हो गया? वो जो मुझे पूछना था वो दोनों का हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश में एक बात तय हो चुकी है, लफंगे राजनीति की धारा तय करेंगे। कोई भी गेरुआ गमछा ओढ़कर बेटियों से बलात्कार का ऐलान कर सकता है, राम का नाम लेकर रहमान के मानने वालों की जान ले सकता है, औरतों के कपड़े फाड़ सकता है, बेटियों को गिद्ध की नजर से देख सकता है और सरकार उसे पूरी हिफाजत देगी। जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, उसने हमारे इंसान होने पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। जिस घर से बुरहान निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में इन दिनों मवालियों, दंगाइयों, लफंगों का गिद्धभोज चल रहा है। वो आते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं और माचिस छोड़कर चले जाते हैं। विवेक और लोकतंत्र की लाश पर जिंदा लोग रहम की भीख मांग रहे हैं। हिंसा के बाद खरगोन के हजारों मुसलमानों ने घर छोड़ दिया है, कुछ ने आसपास के मस्जिदों में पनाह ली है, लेकिन अब तो कुछ दंगाई कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को ही नहीं, उन हिंदुओं को भी नहीं छोड़ेंगे जो अमन की बात करते हैं, जो अपनी पहचान की बात करते हैं। हिंदू के अलावा कोई और पहचान हमारी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से एक्सपोर्ट किए गए दंगाई कह रहे हैं कि ऐसे हर हिंदू को भी खत्म करो जो हमारी गुंडागर्दी, हमारी बेहयाई, हमारे लीचड़पन, हमारी बर्बरता को सनातन धर्म का दस्तूर नहीं मानते। मतलब वो दलितों को भी मारेंगे, पिछड़ों को भी मारेंगे, आदिवासियों को भी मारेंगे, और अगर जिंदा रहना है तो हमारे लंपटपन को सिर झुकाकर स्वीकार करना होगा। अगर कोई हिंदू के अलावा किसी और पहचान की बात करता है, जात पात की, समाज की बात करता है, तो यह समझ लेना वो तुम्हारी कश्मीर फाइल बनवाने की तैयारी कर रहा है, जो हमारे बीच में टूट डाल रहा है। दहशत होती है ये सब सुनकर। लफंगे बता रहे हैं कि हिंदुओं को कैसे रहना होगा नए भारत में। मवाली बता रहे हैं कि तुम धर्म को कैसे मानोगे। दंगाई बता रहे हैं कि तुम्हारे देवता कौन होंगे। ये गुंडे ऐलान कर रहे हैं कि जो भी ऐसा नहीं करेगा उन्हें जला दो, मिटा दो, खत्म कर दो। आज कश्मीर फाइल को देख लो और समझ लो, क्योंकि अगर आज नहीं समझे तो कल दिल्ली फाइल, बंगाल फाइल, केरल फाइल, भोपाल फाइल, इंदौर फाइल, खरगोन फाइल देखने की जरूरत पड़ जाएगी। दिग्विजय सिंह ने बार बार कहा कि दिल्ली से एक्सपोर्ट किया गया एक दंगाई मध्य प्रदेश का माहौल खराब कर रहा है, या कहिए उसे दिल्ली से मध्य प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए ही एक्सपोर्ट किया गया है। तो उनके खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि खरगोन में नफरतियों का पर्यटन चल रहा है। कपिल मिश्रा लौटा तो पाकिस्तान का वीजा बांटने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे। उन्होंने भी जितना हो सकता था जहर उगला, वो भी 1 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए। उन्होंने कहा क्या रामनवमी के जुलूस के लिए ओवैसी से पूछेंगे कि कौन सी गली किसके लिए बनी है? वो लोग तय कर रहे हैं कि रामनवमी का जुलूस कहां से निकलेगा। हिंदुस्तान को गली मोहल्लों में नहीं बंटने देंगे। नाजुक मौके पर एक खास समुदाय को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार को ठोस कदम उठाना होगा। इतना ही नहीं, सीए पर भी गिरिराज सिंह ने जहर उगलने में कोई कमी नहीं की। उन्होंने कहा कि 1947 में हमारे भाई गए थे, अगर उनको प्रताड़ित करके निकाल दिया गया तो वो कहां जाएंगे? मुसलमान तो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन हिंदू को भगा दिया तो कहां जाएगा? लेकिन उन्होंने हद तब की जब खरगोन की हिंसा पर कहा कि यह एक संयोग नहीं था, हिंसा का सोचा समझा प्रयोग था। यह कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि ऐसे ऐसे नफरती लोग जो संविधान की कसम खाकर मंत्री बनते हैं, वो मंत्री बनते ही उसी संविधान को अपने जूते के तल्ले के नीचे रौंदने लगते हैं। रौंदने लगते हैं लोकतंत्र को, देश को, भावनाओं को, मानवता के सिद्धांतों को। हिंदू के अलावा कोई और पहचान हमारी नहीं होनी चाहिए। कमाल तो यह है कि गिरिराज सिंह जैसे लोग जो संविधान का लिहाज नहीं करते, उसकी पवित्रता से नहीं डरते, वो मोहन भागवत के नाम से भीगी बल्ली बन जाते हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है,
चिल्ड एसी में पसीना पोंछने लगते हैं। हमने आपको बताया था कि हरिद्वार की एक बैठक में मोहन भागवत ने बयान दिया था कि 15 साल बाद भारत अखंड भारत हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा सब भारत का हिस्सा हो जाएंगे। गिरिराज सिंह से पूछा गया, आपकी इस पर क्या राय है? इतने पर उनकी जीभ लड़खड़ाने लगी। भागवत जी कहां से आ गए? बात हो रही है खरगोन का, भागवत जी कहां से आ गए? समझ में नहीं आ रहा था कि संघ प्रमुख की जय बोलना है या लोकतांत्रिक नेता की तरह पेश आना है। साधारण से सवाल पर वो थूक गटकने लगे और सवाल पूछने वाले से ही पूछ डाला कि मोहन भागवत से आपको इतना प्रेम क्यों है? मैं क्या पूछूं? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, भागवत जी कहां से आए? भागवत जी से आपको क्यों इतना प्रेम हो गया? इतना कहकर वो भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ खड़े हुए। पत्रकार ने कहा, कुछ तो बोलिए, लेकिन गिरिराज सिंह को मोहन भागवत नाम से ही बुखार आ गया था। फौरन भाग खड़े हुए। वो जो मुझे पूछना था वो दोनों का हो गया। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ जो चल रहा है वो बहुत तोड़ने वाला है, परेशान करने वाला है, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। ये बात है मनुष्यता की, न्याय की, बराबरी की और बाबा साहब के दिए लोकतंत्र के मूल्यों की। सत्ता का बुलडोजर इन सब को रौंदता जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि एक नागरिक के तौर पर हम क्या करें, या फिर हमारे सामने रास्ता क्या बचता है। राकेश कायस्थ ने एक बहुत मार्मिक बात कही है, हम सबको इस पर सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि जिस समाज में न्याय की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी हो, वहां इंसानियत को बचाए रखने का सहारा प्रेम और करुणा ही होते हैं। चारों तरफ के घटनाक्रम चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब सब कुछ सामान्य है। सरकार, पुलिस, अदालत, इन सब का वक्त बर्बाद मत करो। जो हो रहा है उसे चुपचाप स्वीकार कर लो। जहर इतना ज्यादा फैल चुका है कि निकट भविष्य में उसके खत्म होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ऐसे में जो हम और आप कर सकते हैं वो ये कि निजी स्तर पर प्रेम भाव बनाए रखें। अगर किसी समुदाय विशेष का रोजगार छीनने के लिए आर्थिक बहिष्कार की संस्थागत कोशिश की जा रही हो, तो उसी समुदाय विशेष के लोगों से सामान खरीदने की कोशिश कीजिए। कुछ भी हो जाए, अपने पड़ोसी को गले लगाइए, भरपूर दोस्ती निभाइए और बिना सवाल पूछे एक दूसरे के साथ खड़े रहिए। यह समय नकारात्मकता के महाविस्फोट का है। मौजूदा राजनीति के बैतालों ने हमें वहां पहुंचा दिया है जहां हर आदमी अपने पुराने दोस्त, पड़ोसी और रिश्तेदारों तक में दुश्मन ढूंढ रहा है। जो लोग हमारी समस्याओं का समाधान करने के नाम पर सत्ता में आए थे, वो अपनी नाकामियों और निकम्मेपन की खींच में एक पूरी कौम से बदला लेने की बात कर रहे हैं। वो हमें हत्याओं का जश्न मनाना सिखा रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आज आप दूसरों की हत्याओं पर खुश होने को अपनी जीवन पद्धति बना चुके हैं, तो कल आपके बच्चे भी आपकी हत्याओं पर रोएंगे नहीं। क्या आप इस स्थिति के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।